सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी यूट्यूबर मीनू और आज है तिलकुटी चौथ, गणेश चतुर्थी का व्रत। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या होती है और इसकी कहानी क्या होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको अब सब बताने वाली हूँ। मैंने अभी तक घर का कोई काम भी नहीं किया है, जस्ट मैं सुबह उठी हूँ और उठ के नहाई हूँ। और नहाने के बाद मुझे लगा कि मैं क्यों ना आप सबके साथ इसकी कहानी और इसकी विधि शेयर कर लूँ, ताकि आज जब आप कहानी सुने तो मेरी वीडियो आप सब तक पहुँच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। तो ये व्रत हर प्रतिवर्ष माघ मास के महीने में आता है। माघ मास को आप जनवरी बोल सकते हो। तो माघ मास के महीने में आता है। इस व्रत को हम तिलकुटी चौथ, गणेश चतुर्थी के व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस दिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर रात को ये व्रत महिलाएं खोलती हैं। संकट चतुर्थी के दिन महिलाएं सुख सौभाग्य, पति की लंबी आयु, बच्चों की समृद्धि और घर के कल्याण की प्रार्थना करते हुए इस व्रत को करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार गणेश जी ने माता पार्वती को आज ही के दिन इस व्रत की कथा के बारे में और इस व्रत की विधि के बारे में बताया था। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय और गणेश जी के बीच शर्त लगी थी कि पृथ्वी के 7 चक्कर पहले कौन लगाएगा, जिसमें गणेश जी ने माता पार्वती और भोलेनाथ की परिक्रमा 7 बार कर ली थी। तब प्रसन्न होकर शिवजी ने देवों में प्रथम और प्रमुख स्थान गणेश जी को दिया था। तो अब बात करते हैं तिलकुटा संकट चौथ व्रत की विधि की। भालचंद्र गणेश की पूजा संकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्यक्रम डेली रूटीन से निर्वृत्त होकर गणेश जी की पूजा करें। निम्न श्लोक पढ़कर गणेश जी को फूल अर्पित करें। वो श्लोक हैं: गजानन भूत गणादि सेवितम कपिथत जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुत्तम शोक विनाश कारकरम नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम। ये सब आप अपने एक पेज और कॉपी लेके लिख भी सकते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ। गजानन भूत गणादि वेशेवितम कपितथ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुत्तम शोक विनाश कारकरम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद गणेश जी का ध्यान लगाकर उनको फूल अर्पित करें। पूरे दिन गणेश जी का नाम जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके सुंदर वस्त्र पहन के अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें। प्रसाद के रूप में तिल और तथा गुड़ के बने लड्डू, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। पुत्रवती स्त्री इस प्रसाद को पुत्र ही भाई बंधुओं को बांटता है, जिससे पुत्र के भाई बंधुओं में प्यार की, प्रेम की वृद्धि होती है। गणेश पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रमा देव से अपने घर के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। ध्यान मग्न होकर कथा सुने व सुनाएं। उपस्थित जनों को प्रसाद बांटें। अब बात करते हैं हम कहानी की। अब बात है मेन पार्ट की, जो है तिलकुटा व्रत के कहानी की, जो है एक देवरानी और जेठानी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी बहुत ही अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बहुत बड़ी भगत थी और देवरानी का पति जंगल में लकड़ियां काटता था और अक्सर बीमार भी रहा करता था। और देवरानी जेठानी के घर जाकर सारा घर का काम किया करती थी, जिसके बदले में जेठानी उसे बचा कुचा खाना और पुराने वस्त्र तथा आदि चीज़ें दे दिया करती थी, जिसके कारण देवरानी का घर परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छींके को टोकरी बोलते हैं, छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने के बाद पहले तिलकुटा और उसके बाद कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए गई। तो उसने खाना बनाकर बच्चों से कहा कि बच्चों खाना खा लो, खाना बन गया है। तब बच्चों ने कहा कि आज माँ का व्रत है, तो हम माँ के साथ शाम को ही खाएंगे।
इसके बाद वो जेठ जी के पास गई। जेठ जी ने बोला कि जब बच्चे और उनकी माँ शाम को खाएंगी तो मैं उनके साथ ही शाम को खाना खाऊंगा, उनके साथ बैठकर मिलकर खाएंगे। फिर जेठानी ने देवरानी से कहा कि आज तो घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें आज खाना कैसे दे दूँ। तो तुम एक काम करना, सुबह सुबह जल्दी आकर बचा कुचा खाना ले जाना। जब देवरानी घर गई तो उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे कि आज तो त्योहार है, अच्छे अच्छे खाने को पकवान मिलेंगे। लेकिन जब वो गई तो खाली हाथ गई। उसे देखकर बच्चे रोने लगे और पति को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में बोला कि तुम सारा दिन काम करती हो, काम करने के बावजूद तुम खाना तक नहीं ला पाई, तो तुम्हारे काम करने का क्या फ़ायदा। और पति ने गुस्से में आकर देवरानी को कपड़े की धोन से पीटा। जब धोन हाथ से छूट गई तो उसने पाटे से पीटा। फिर वह बेचारी गणेश जी को याद करते करते और पानी पीकर सो गई, रोते रोते सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी जी के सपने में आए और बोले, देवरानी जाग रही है सो रही है, ए धोन की मारी ए पाटे की मारी, सो रही है जाग रही है। तब देवरानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ना तो मैं सो रही हूँ और ना ही जाग रही हूँ। देवरानी बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ, बीच में ही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब देवरानी बोली, महाराज आज तो घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है, मैं आपको खाने को क्या दूं। रोज जेठानी के घर से खाने को बचा कुचा लेके आती थी, आज तो मुझे वो भी नहीं मिला। तब वह बोली, व्रत का कुछ बचा कुचा तिलकुटा पड़ा है छींके में, आप जाकर वही खा लो। तब गणेश जी ने वह खा लिया और खाने के बाद बोले, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। तो देवरानी बोली, इतना बड़ा घर है गणेश जी, आप कहीं भी निपट लीजिए। निमटने के बाद गणेश जी बच्चे के बाल स्वरूप में बोले, अब मैं इसे कहाँ पहुँचूँ। तब देवरानी नींद में थी और गुस्से में आकर बोली, कब से तंग किए जा रहे हो, मेरे सर पर ही पहुँच लो। तब गणेश जी ने सर पर पहुँच लिया और जब वह सुबह उठी तो उठकर देखा पूरा घर मोतियों से जगमगा रहा था और गणेश जी जहाँ पहुँचे कर रहे थे वहाँ टीका और बिंदी जगमगा रही थी हीरे की तरह। तो उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। तब जेठानी को लगा कि शायद मैंने कल उसे बचा कुचा खाना नहीं दिया, तो शायद इसीलिए वो नाराज़ होकर आज काम पर नहीं आई। तब उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ चाची को बुला कर लाओ। बच्चे गए और बोला, चाची माँ आपको काम के लिए बुला रही है। देवरानी बोली, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं काम पे आज से नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ आज तो चाची का घर जगमगा रहा था, चाची ने आज काम पर आने के लिए मना कर दिया। जेठानी देवरानी के घर गई और देखा तो उसका घर मोतियों से हीरे मोतियों से जगमगा रहा था और उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ। देवरानी मन की सच्ची थी, जो भी उसके साथ हुआ सब उसने बता दिया। बताने के बाद जेठानी घर पे आई और अपने पति से बोली, आप मुझे कपड़े की धोन से और पाटे से पीटो। पति ने बोला, हे भगवान, मैंने तो तुझे आज तक हाथ तक नहीं लगाया, आज मैं तुझे कैसे पीटूं। उसने उन्हें मजबूर किया और पति ने मजबूरन अपनी पत्नी को पाटे से और कपड़े धोने की धोन से बहुत पीटा। धोन से पीटने के बाद उसने चूरमा बनाया पूरा घी में झरते हुए और रख दिया, छींके में रख दिया। वह सो गई और गणेश जी सपने में आके बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब जेठानी बोली, देवरानी के घर तो आपने सूखा चूरमा तिलकुटा खाया था, आज मेरे घर में घी में झरते हुए चूरमा बनाया है मैंने आपके लिए और बहुत सारे फल फ्रूट मेवे मैंने आपके लिए वहाँ टोकरी में रखे हैं, आप जाके खा लो। फिर गणेश जी बाल स्वरूप में बोले, अब निपटू कहाँ पे। तो जेठानी बोली, उसका घर तो उसके घर में झोपड़ी के अंदर आप निपटे थे, मेरा घर तो कंचन का महल है, आपका दिल चाहे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब मैं पहुँचूँ कहाँ पर। तो जेठानी बोली, मेरे माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर उस पर पहुँच लीजिए। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और उठने के बाद उसने देखा कि घर में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। ये सब देखकर उसका पति बहुत नाराज़ हुआ और बोला, हे भगवान, तुझे इतना कुछ देने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा, इतना धन होने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा, ये तूने क्या किया। वो जितनी ज़्यादा सफाई कर रही थी घर में, उतनी ही ज़्यादा गंदगी बढ़ रही थी और तेज बदबू आ रही थी घर के अंदर। जेठानी के सिर पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी लगी हुई थी, जिसके अंदर से बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। फिर वह गणेश जी महाराज से बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पे टूटे।
जेठानी निराश होके गणेश जी से विनती करने लगी, हे गणेश जी, आपने ये मेरे साथ क्या किया? तब गणेश जी बोले तूने जो भी किया अपनी देवरानी की जलन के मारे किया। अब तू जो भी तेरे घर में धन है उसका आधा अपनी देवरानी को देगी, तभी तेरे घर की गंदगी साफ होगी। उसने कहा ठीक है। ये कहने के बाद उसने आधा आधा धन कर लिया, लेकिन उसने एक कुल्हड़ी के अंदर हीरे मोती भर लिए और उसे चूल्हे के नीचे दफना दिया। फिर वो बोली, हे गणेश जी, देखिए मैंने सब कुछ आधा आधा कर लिया, अब सब कुछ जो बिखरा हुआ आपने किया है उसे ठीक कर दीजिए। फिर गणेश जी आए और बोले, तुमने सब कुछ सही सही नहीं किया, चूल्हे के नीचे जो तुमने हांडी रखी है उस हांडी का भी आधा आधा करो। गणेश जी बाल स्वरूप में आकर भी उसने सुई की तरह, तिनके की तरह आधा आधा दोनों देवरानी जेठानी में सारा धन बांट दिया। फिर उसके बाद गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जो आपने देवरानी के साथ किया वो सबके साथ करें, और जो आपने जेठानी के साथ किया वो किसी के साथ ना करें। कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुंकारा बढ़ने वाले पर अपनी कृपा करें। जैसी सजा आपने जेठानी को दी वैसी सजा किसी को ना दें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपनी कहानी, विधि और कब और कैसे सब कुछ आपके साथ समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। और इस वीडियो को आज आपके लिए मैंने स्पेशल बनाया है सुबह जल्दी उठ के, तो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसे ज़रूर देखें। सो बाय बाय।